हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज भी होली मनाया जा रहा है और इस होली के बीच आप सभी के लिए अपडेट एग्जाम फाइटर नंबर पे लगातार जारी है। कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी हॉलीडे हो, लेकिन एग्जाम फाइटर नंबर का कोई भी हॉलीडे नहीं होता है। यहाँ पे एवरीडे आपको अपडेट्स दी जाती है और आगे भी दी जाती रहेगी। और चलिए, एक नई अपडेट आप सभी के लिए गुड न्यूज है। जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट आई है। कहां से? यूपी से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट निकली हुई है। और यहां पर वॉक इन इंटरव्यू, सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। 15 सब्जेक्ट्स में रिक्रूटमेंट आई है। नो एनी एग्जाम, ओनली इंटरव्यू। ऑनलाइन करना है आपको आवेदन। और जो लास्ट डेट है ना, लास्ट डेट आपका है 31 मार्च 2025। स्टूडेंट ऑफ अदर स्टेट कैन अप्लाई। जी हाँ, पर अदर स्टेट के भी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी कहां से निकली है और किस टाइप की ये वैकेंसी है। तो चलिए, ये है रिक्रूटमेंट जो कि कह सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से आई है। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से रिक्रूटमेंट निकली है। एडवर्टीजमेंट है और क्या है? ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी आवेदन कैसा करना है? ऑनलाइन। ये क्लियर है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर द वैकेंट टीचिंग पोस्ट। कॉन्टेक्चुअल वैकेंसी कैसी है? कॉन्टेक्चुअल। ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है। दिस इज नॉट ए परमानेंट वैकेंसी, दिस इज कॉन्टेक्चुअल वैकेंसी। और कहां पर है? यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में। और ये वहां पर किसके अंतर्गत हो रहा है? सेल्फ फाइनेंस स्कीम। ये सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत ये रिक्रूटमेंट निकली है। द डिटेल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगा। हालांकि मैं आपको जो पीडीएफ यहाँ पर उपलब्ध करा रहा हूँ वो डिटेल ही है। LKO यूनिवर्सिटी LKOUNIV.REC.समर्थ.edu.in पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी, जो कि आपका कैरियर्स में मिलेगा। आप यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ जाइएगा तो कैरियर सेक्शन में जाना है और कैरियर सेक्शन में आपको ये पूरा एडवर्टीजमेंट मिलेगा। कैरियर सेक्शन में जाना कैसे है? सबसे पहले आपको ये टाइप करना है LKOUNIV.REC.समर्थ.edu.in पर जाना है। और वहां पर जाने के बाद कैरियर सेक्शन में जाइएगा, वहां आपको रिक्रूटमेंट दिख जाएगी। दूसरा, यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है www.lkouniv.ac.in। यहां पर भी जाइएगा तो यहां से भी आप देख सकते हैं। लास्ट डेट आपका कब है? लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 31 मार्च, है ना। 31 मार्च तक आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए, समय आ गया किस किस विषय में ये रिक्रूटमेंट आई है उसको आप देख लें। ये आप है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ और यहाँ पर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, साफ साफ ऊपर में लिख दिया गया, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्टेक्चुअल। लास्ट डेट 31 मार्च। ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट है ना। बाद बाकी चीज हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखी है। तो चलिए नंबर ऑफ सब्जेक्ट की बात कर लें, किस किस सब्जेक्ट्स में ये वैकेंसी आई है। तो पूरा डिटेल्स आपको दिख रहा होगा, आई थिंक पूरा आ रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। हालांकि अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही इसका लिंक रहता है, वहां से अगर आप जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हैं तो अभी जुड़ लें। इस पीडीएफ को मैं वहां पर सेंड कर देता हूं, वहां से आप डिटेल्स अच्छा आसानी से इसको देख पाएंगे। तो देखिए वैकेंसी क्या क्या है बता दूं आपको। तो सबसे पहले आर्ट्स में जो वैकेंसी है, आर्ट्स में आपका यहां से यहां तक 1 से लेकर 5 तक आर्ट्स वाले सब्जेक्ट है, जहां पर आपको जर्नलिज्म है, लाइब्रेरी साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, सोशल वर्क एंड पब्लिक हेल्थ है और यहाँ पर फिर सोशल वर्क है। तो ये 5 विषयों में भर्ती है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो देखिए, SC के लिए सीटें है, ST के लिए है, और आप देख लीजिए जो भी सामने आ रहा है उस विषय में यहाँ पर सीटें आपको दिख जाएगी। इसके बाद कॉमर्स सेक्शन की बात करें, ये हमारा कॉमर्स सेक्शन है। तो कॉमर्स में भी अलग अलग सब जो कह सकते हैं ब्रांच है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस। इसके बाद आपका है MBA, MBA में भी वैकेंसी है। फिर आपका बीकॉम में है, फिर यहाँ बीकॉम में है।
नंबर ऑफ पोस्ट, सब्जेक्ट कौन यहाँ पर दिया गया है, नंबर ऑफ पोस्ट सामने आप देख पा रहे होंगे। इसका पीडीएफ हालांकि भेज दूंगा मैं अभी तुरंत, कुछ ही देर बाद, वीडियो के बाद आपको तुरंत ये पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग 11 नंबर तक देख चुके हैं, 11 के बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉमर्स तक का हो गया है। अब आगे देखिए, यहाँ पर भी कुछ सब्जेक्ट है जिसमें आप कॉमर्स को देख पा रहे हैं, कॉमर्स बीकॉम। तो बीकॉम वाले सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पर एक सीट है आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है। इसके बाद इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इन तीनों में वैकेंसी है एक 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 करके, है ना, एक एक पोस्ट है। और इस प्रकार नंबर ऑफ पोस्ट टोटल की बात करें तो 17 पोस्ट हो जाता है ना। कितने पोस्ट है टोटल? 17 पोस्ट में रिक्रूटमेंट आई है। और यहाँ पर यूजीसी रेगुलेशन 2018 को फॉलो किया जाएगा। मीन आपकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए ये बताने का समय आ गया है। आपकी योग्यता नेट होना चाहिए भाई साहब। आप अगर नेट पास है तो आप आवेदन कर पाएंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन नेट है। अगर आपका नेट नहीं है तो अगर आप सिर्फ पीएचडी हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, बट जो आपकी पीएचडी होनी चाहिए वो रेगुलेशन 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग आपकी पीएचडी होनी चाहिए। 2018 का रेगुलेशन यही कहता है कि नेट से आपको एग्जेम्प्टेड मिलेगा अगर आपका पीएचडी 2009 या फिर 2016 इनके रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है तो आप आवेदन कर सकेंगे। तो क्लियर है, आपकी योग्यता क्या चाहिए? नेट चाहिए। अगर नेट नहीं है तो पीएचडी चाहिए, जरूरी नहीं है दोनों, ठीक है। पीएचडी नॉट मैंडेटरी हियर। तो पीएचडी अगर है तो आपको नेट से एग्जेम्प्टेड मिल जाएगा, और जिनका पीएचडी है इस रेगुलेशन के तहत उसको नेट से एग्जेम्प्टेड मिल जाएगा। तो दोनों में कोई एक है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन जो होगा ना एपीआई बेस्ड होगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर। और जो एपीआई निर्धारण होगा वो रेगुलेशन 2018 का जो फॉर्मेट है ना, अपेंडिक्स है, उसी के अनुसार आपका एपीआई बनेगा। उस एपीआई के अकॉर्डिंग अगर आप मेरिट में आते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए आपके मेल पर भी जाएगा और यहाँ के वेबसाइट पर भी उसको अपलोड कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए जो फी रखा गया है वो 1500 रखा गया है। जनरल एंड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस ऑल्सो, जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस का फी जो है 1500 है, 1500। और जो अदर बच गए आपके, चाहे वो एससी हो चाहे एसटी हो, उनके लिए 1200 फी रखा गया है। ये सभी जनरल इंस्ट्रक्शन है जो कि मैंने आपको संक्षिप्त में बता ही दिया है कि इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और संक्षिप्त तरीके से मैंने हर कुछ बताने का आपको प्रयास कर दिया है। आपको आवेदन कैसा करना है? ऑनलाइन, है ना। और एक इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि आपको हार्ड कॉपी नहीं भेजना है ना। हार्ड कॉपी बहुत जगह भेजना पड़ता है, तो हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजना है। हार्ड कॉपी साफ साफ लिखा है, हार्ड कॉपीज नीड नॉट टू बी सबमिटेड, यानी हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजनी है। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। जो इंटरव्यू में अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो आपको फिर जाकर इंटरव्यू देना है, और इंटरव्यू के दिन ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके लिए फिर अलग से लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। होली के शुभ अवसर पर ये रिक्रूटमेंट निकली है। अगर आप एलिजिबल हैं और फिलहाल अगर आप कहीं कुछ नहीं कर रहे हो भाई, तो आप अप्लाई कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। आपको यहाँ जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो परमानेंट वैकेंसी जब निकलेगी उसमें आपको इसका एडवांटेज मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार हायर एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए अपने प्यारे से चैनल एग्जाम फाइटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। एग्जाम फाइटर का ऐप भी लॉन्च हो गया जो आपके प्ले स्टोर में अवेलेबल है। आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, और हमारे एग्जाम फाइटर एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा। आप तीनों में से कहीं पर भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो और आगे के अपडेट्स को प्राप्त कर सकते हो, और हायर एजुकेशन के क्षेत्र में अपने गोल को आप अचीव कर सकते हो। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।